जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण भारत का भूगोल। और दोस्तों बता दूं कि इसमें हमने टोटल 100 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है, जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न को, जो कि दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्राचीन नाम। तो दोस्तों बता दूं कि भारत का जो प्राचीन नाम था वो दोस्तों आर्यवर्त, क्या नाम है, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप, ये भारत का प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका प्रश्न है, भारत को हिंदुस्तान कहा। तो दोस्तों बता दूं कि भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। किसने कहा था? ईरानियों ने। अगला प्रश्न है, भारत को इंडिया कहा। तो दोस्तों बता दूं कि भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा। किसने कहा? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। अगला आपका है, भारत अवस्थित है। तो दोस्तों बता दूं कि भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका प्रश्न है, भारत की आकृति है। तो दोस्तों बता दो कि भारत की आकृति जो है लगभग चतुर्षकोणीय है। कैसी है? चतुर्षकोणीय है। अगला आपका प्रश्न है, भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। अगला आपका प्रश्न है, राज्यों की कुल संख्या। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वो 28 है। कितना है? 28 है। अगर आपसे यूटी पूछ लिया जाए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए, तो 8 है। कितना है? 8। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या, यानी कि यूटी आपसे पूछा गया है। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? 8 है। अगला आपका है कुल क्षेत्रफल। तो दोस्तों बता दूं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा, आपको ध्यान में रखना है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर है तो आपको ध्यान में रखना है किलोमीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का जो है वो कितना है? 2.42% है। ये आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ये पूरा जो मैप है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें जो भारत का जो हिस्सा है वो 2.42% है पूरे वर्ल्ड में। अगला आपका है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का जो है वो कैवा है? 7वां है। कैवा नंबर का है? 7वें नंबर पे है। अगला आपका प्रश्न है, क्षेत्रफल में 6 देश अगर देखा जाए तो भारत से 6 बड़े जो देश हैं, पहला आपका रूस है। क्या है? रूस है। दूसरा आपका कनाडा। क्या है? कनाडा है। तीसरा चीन है। चौथा अमेरिका है। पांचवा ब्राज़ील है। और छठा आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। और इसके बाद 7वें नंबर पे अपना देश भारत है। अगला आपका है, भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 121.08 करोड़ है। और ये जो जनसंख्या है ये दोस्तों आपका जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान जो अगर देखा जाए भारत का तो दूसरा नंबर पे है। किसरा है? दूसरा नंबर पे है। अगर देखा जाए तो दोस्तों बोला जाता है कि भारत का जनसंख्या जो है वो चीन से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि अब विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान पहला होगा। अगर दोस्तों ये देखा जाए तो ये आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग है, जिसमें जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है दूसरा नंबर पे है। कैवा नंबर पे है? दूसरा नंबर पे है। यानी कि पहले नंबर पे कौन है? तो चीन है। क्या है? चीन। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, विश्व जनसंख्या का भारत का निवास, यानी कि पूरे विश्व में जनसंख्या देखा जाए और उसमें अगर देखा जाए कि भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है तो 17.5% है। कितना है? 17.5%। अगला आपका है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जनजाति जो है वो भील है। कौन है? भील। और दूसरा जनजाति कौन है? गोंड है।
अगला आपका है अक्षांशीय स्थिति। अगर बात करें भारत की अक्षांशीय स्थिति तो ये 4 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से ध्यान में रखना है। अगला आपका है देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगला आपका है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है तो 3214 कितना है 3214 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों बात करें पूरब से पश्चिम की लंबाई तो पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। ये दोस्तों होता क्या है तो चलिए मैप में समझते हैं। अगर दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका उत्तर है क्या है उत्तर है और उत्तर से लेकर ये दक्षिण तक की जो लंबाई है आप देख पा रहे होंगे यहाँ से उत्तर से लेकर ये दक्षिण तक की जो लंबाई है वो दोस्तों कितना है तो वो आपका है 3214 कितना है 3214 है। वहीं दोस्तों बात करें पूरब से पश्चिम की लंबाई यानी कि दोस्तों यहाँ से पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर देखा जाए तो दोस्तों ये टोटल कितना है तो ये आपका है 2933 कितना है 2933 किलोमीटर है। ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण 3214 है आप देख पा रहे होंगे ये वाला ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 22 दिया गया है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। तो भारत की सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो दोस्तों किबुथु है। कौन है किबुथु जो कि दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला आपका है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु दोस्तों कौन है गुहार मोती इसी को गौर मोता जो कि दोस्तों कच्छ जिला गुजरात में ये पड़ता है। अगला आपका है उत्तरी बिंदु। अगर दोस्तों बात करें हम उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में वो दोस्तों इंदिरा कौल है। कौन है इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में पड़ता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो दोस्तों कौन है कन्याकुमारी। कौन है कन्याकुमारी है ध्यान में रखना है। अगर बात करें हम स्थल सीमा की कुल लंबाई तो भारत की अगर पूरा मैप में अगर आप देखेंगे जो स्थल सीमा है वो टोटल दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। कितना है 15,200 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 27 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका मुख्य भूमि की तट की लंबाई जो है कितना है 6100 किलोमीटर है। कितना है 6100 किलोमीटर है आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 28 दिया गया है द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो है वो दोस्तों कितना है तो वो आपका है 7516 किलोमीटर। कितना है 7516.6 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 29 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका भारत मानक समय जो है ये दोस्तों कितना है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से जो कि दोस्तों ये कहाँ से गुजरती है तो ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। अगला आपका प्रश्न है 30 नंबर भारत का मानक समय रेखा जो कि ग्रीनविच मानक रेखा समय जिसे बोला जाता है जीएमटी से आगे है। तो दोस्तों कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। कितना 5.5 घंटा आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 31 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका दिया गया है कि 31.82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है 5 यानी कि दोस्तों ये आपका 31 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला दोस्तों उत्तर प्रदेश, अगला मध्य प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 32 दिया गया है भारत को 2 भागों में बांटती है। तो दोस्तों भारत को 2 भागों में बांटने वाला जो रेखा है वो दोस्तों कौन सा रेखा है कर्क रेखा। कौन है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला दोस्तों आपका अगर आप देखेंगे तो पहला आपका गुजरात। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैप में तो पहला आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद अगर आप देखेंगे तो गुजरात के बाद दोस्तों आपका राजस्थान है। क्या है राजस्थान। यानी कि यहाँ से अगर आप गुजारेंगे तो पहला हो जाएगा राजस्थान, गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका जो है
छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो जाएगा। यानी कि टोटल दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से हो जाएगा गुजरात, र से हो जाएगा राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, और प से पश्चिम बंगाल, और त्रि से त्रिपुरा, और मिलेगा मतलब मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं। अगला आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। अगला आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा है। राजस्थान आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ये आपका राजस्थान है। गोवा की बात करें तो गोवा दोस्तों यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे छोटा सा एरिया है। अगला आपका क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका जम्मू कश्मीर है। अगला आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। अगला आपका है जनसंख्या में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो ये आप ग्रीन वाला देख रहे हैं एरिया, ये आपका उत्तर प्रदेश है। और ये दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में कौन था, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 39 दिया गया है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका सिक्किम है। अगला आपका है जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो नई दिल्ली, और सबसे छोटा जो है वो आपका लक्षद्वीप है। अगला आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका कच्छ है, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला आपका है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो जिला है वो आपका माहे है, जो कि पांडिचेरी में पड़ता है। 43 नंबर प्रश्न है, तटीय राज्यों की कुल संख्या, जो कि तट से लगा हुआ अगर आप देखेंगे मैप में तो टोटल दोस्तों 9 राज्य हैं। अगला आपका सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, यानी कि दोस्तों सबसे लंबा तट के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है वो दोस्तों गुजरात राज्य है। कौन है, गुजरात। अगला आपका प्रश्न संख्या 45 दिया गया है, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य जो है वो आपका गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है तो चेन्नई के तट से। कहाँ से, चेन्नई के तट से। अगला आपका है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र जो है वो कितना है, 12 समुद्री मील, जो कि 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। अगला आपका है समुद्र की दूरियां मापी जाती है तो समुद्री मील में यानी कि नॉटिकल में मापा जाता है। अगला आपका है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, कोंकण तट। क्या कहलाता है, कोंकण तट। अगला आपका है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट, जिसे पूर्वी तट भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 51 दिया गया है, मैंगलुरु यानी कि कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है, तो वो दोस्तों मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है, मालाबार तट। अगला आपका सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी कि वनों वाला सर्वाधिक राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। सबसे निम्नतम वनाच्छादित वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। अगला आपका सबसे प्राचीन पर्वत जो कि अरावली है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला आपका है अरावली की सबसे ऊंची चोटी शिखर जो आबू, जो कि माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है, वो दोस्तों कौन सा है, गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 55 दिया गया है। क्या है प्रश्न संख्या आपका 56 है। प्रश्न संख्या 56 दिया गया, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है, तो ये दोस्तों लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा। अगला आपका सबसे नवीन पर्वत जो है वो आपका हिमालय है, जो कि इसे वलित पर्वत भी कहते हैं। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा था, अरावली। अगला आपका है हिमालय बना है, तो हिमालय दोस्तों अवसादी चट्टानों से बना है। अगला आपका है हिमालय का निर्माण हुआ है, तो हिमालय का निर्माण दोस्तों प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों द्वारा हुआ है। अगला आपका है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है वो आपका कौन है, हिमाद्री। कौन है, हिमाद्री। अगला आपका है हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है, तो वो दोस्तों कौन कहलाता है, शिवालिक। कौन कहलाता है, शिवालिक, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 62 दिया गया, शिवालिक का निर्माण जो है सेनोजोइक काल से हुई है। कब, सेनोजोइक काल में शिवालिक का निर्माण हुआ है। अगला आपका है प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा पैलियोजोइक कल्प से। अगला आपका है महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। अगला आपका है
अराकान योमा पर्वत स्थित है? तो ये दोस्तों म्यांमार में है। अगला आपका है मेवाड़ का पठार जो कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में है। अगला आपका है मालवा का पठार फैला हुआ है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 63 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? मालवा का पठार अवस्थित है? तो ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। अगला आपका है मैकाल का पठार है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। अगला आपका है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक। अगला आपका है भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी जो है वो कौन है? पारसनाथ, और ये दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 73 दिया गया, ढक्कन का पठार बना हुआ है? तो ये दोस्तों बोसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 74 नंबर प्रश्न दिया गया है, ढक्कन का पठार स्थित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है। अगला आपका है गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात में है। अगला आपका है यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिम छादन के द्वारा। अगला आपका है धारवाड़ का पठार है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में है। संतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अगला आपका संतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 80 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, संतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपका कौन है? धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है? तो ये दोस्तों पंचमंडी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आपका है महादेव पहाड़ियाँ हैं? तो ये दोस्तों संतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आपका है महेंद्रगिरी ओडिसी पर्वत है? तो ये दोस्तों पूर्वी घाट का। किसका है? पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाटी है? तो एक भ्रंश कगार। अगला आपका है पश्चिमी घाट को कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका 86 नंबर प्रश्न दिया गया है, उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका है काल सुबाई। अगला आपका है दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर जो है वो आपका है कुरुद्रेमुख। अगला आपका है उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी जो है वो महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु जो है वो आपका विल्सन पॉइंट है। अगला आपका है दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो आपका अन्नामुड़ी है। क्या है? अन्नामुड़ी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 91 दिया गया, अन्नामुड़ी स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। अगला आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन जो आपका सम्मिलन स्थल है वो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी है। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। अगला आपका है नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है। अगला आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। अगला आपका है ऊंट कमंड ऊटी स्थित है? तो ये दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला आपका है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है? तो मेघालय में। और इन्हीं पर्वतों के कारण आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसून राम में होता है, तो इन्हीं पहाड़ियों की वजह से होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 94 दिया गया है, कार्डामोम इलायची की पहाड़ी स्थित है? तो ये दोस्तों केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर स्थित है। अगला आपका है सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। अगला आपका है शेषांचल पहाड़ी स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। अगला आपका है कोडैकनाल स्थित है? तो कोडैकनाल दोस्तों ये पालनी पर्वत श्रेणी में है। अगला आपका विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर जो कि नेपाल में अवस्थित है। अगला आपका है माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम जो है सागरमाथा। क्या नाम है? सागरमाथा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 100 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू कहा जाता है। ये दोस्तों काराकोरम श्रेणी में है। अगला आपका है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला आपका है नंदा देवी चोटी स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। अगला आपका है नंदा देवी चोटी भाग है? तो कुमाई हिमालय का है। अगला आपका है कुल्लू घाटी स्थित है? तो ये दोस्तों धौलाघर और
पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमने 100+ क्वेश्चन लिए थे, जो कि आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और ये सीरीज आपको 5 सीरीज मिलेंगे जिसमें आपके संपूर्ण भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपके 3 और सीरीज बचे हुए हैं, जिसमें आपके 400+ प्रश्न हैं, जिसमें हमने 100 प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।